हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन कक्षा 9 गणित के अंदर 2.4 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8 तक क्वेश्चन अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में किए हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलो आज 9वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है सत्यापित कीजिए, तो इसको अपन को सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखो गाइज इस पहले पॉइंट को मैं लिख रही हूँ। तो ये अपना पहला पॉइंट है 90 % का। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखो गाइज ये LHS साइड होती है, ये RHS यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अभी अपन को कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट हैंड साइड जैसा इस साइड को भी लेके आना है, तो ये अपना सत्यापित हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये तो ऐसे कैसे हो, उतार दो बराबर। अभी अपन को क्या करना है, इसको इसके अंदर गुणा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले x है ना, x को इस पूरे से गुणा करा दो। देखो x देखो x गुणा x हो इसकी ओर होगा, तो इसके अंदर तो पहले से इसकी ओर यानी कि 2 है घात, और इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x की घात 3। तो x की घात 3 x का अब इस पूरे के साथ होगा, क्योंकि ये गुणांक में है ना, तो x और y के साथ होगा, यानी कि x का गुणा होगा माइनस का x y के साथ। ठीक है, और गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था प्लस का गुणा माइनस से हो तो क्या आता है माइनस। x है तो x की घात 2 और y ऐसे के ऐसे, क्योंकि देखो x 2 थे तो इसकी घात 2 आई। ठीक है, तो ये अपना क्या गया माइनस का x की घात 2y। अब इस x का इसके साथ, तो देखो ये क्या हो जाएगा प्लस का x और x इसके ओर, y का इसके ओर। ठीक है, अब x को तो अपन ने सबके साथ गुणा करा दिया, अब क्या करेंगे y को इस पूरे के साथ गुणा कराएंगे। तो y को गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये क्या आएगा प्लस y x इसके ओर। अब y का गुणा इसके साथ कराएंगे तो देखो प्लस गुणा माइनस, ये तो माइनस का आएगा। ठीक है, y इसके ओर हो जाएगा और x ऐसे कैसे, यानी कि x y की घात 2। ये प्लस का ही आएगा, प्लस है दोनों, y और y की घात 2 यानी कि y की घात 3। ठीक है, अब देखो x की घात 3 माइनस का x की घात 2y, तो ये देखो प्लस का x की घात 2 और y, ये देखो गुणांक है ना, तो y को पहले लिखो पीछे लिखो एक ही बात है। तो ये बिल्कुल देखो गाइज सेम है, इधर भी x की घात 2 है, इधर भी x की घात 2 है, इधर y है इधर y है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, है ना। 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या आता है 2। तो इसी तरीके से ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी है। ओके, ऐसे ही देखो ये और ये एक जैसी है, तो अपने क्या बचा x की घात 3 प्लस का y की घात 3। तो ये देखो ये अपनी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड जैसी आ गई है, यानी कि ये अपना सत्यापित हो गया है, ये प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। देखो ये साइड बिल्कुल अपन देखो इससे स्टार्ट किया था और इसको ऐसा बना दिया, तो ये अपना सत्यापित हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे अपने दूसरे पॉइंट को भी करते थे। अब इस दूसरे पॉइंट को भी सेम इसी की तरह करना है। ये देखो गाइज, तो इस साइड के जैसी अपन को ये साइड बनानी है। तो आइए गाइज जब अपन दूसरे पॉइंट को भी सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसके जैसे ही, तो अपन को इसके जैसी ये साइड बनानी है राइट हैंड साइड। तो अपन क्या करेंगे, अब यही वो, अब फिर से ये गुणांक में है तो पहले x का गुणा इस पूरे के साथ होगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगी, x प्लस में x की घात 2y x, और ये प्लस में x y की घात 2 माइनस का, और x की घात 2 तो माइनस का y x की घात 2, माइनस 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 और प्लस माइनस का आएगा, y इसके ओर हो जाएगा और x ऐसे कैसे x y की घात 2। अब देखो माइनस गुणा प्लस तो माइनस का आएगा,
y और y की घात 2, तो y का स्क्वायर। इसे आप ऐसे कैसे लिख दो? अब देखिए इधर भी अपने ये x की घात 2 y और x की घात 2 और y, यानी कि ये प्लस माइनस का कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस का कट जाएगा। क्या बचा अपने? x की घात 3 माइनस y की घात 3। इसे आप देख सकते हो बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो ये भी अपने सत्यापित हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या है? आंसर। ये भी इसका आंसर। अब गाइस अपन ने 90% को कंप्लीट कर लिया है। अब 10वें में देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। निम्नलिखित दिए हुए उनको अपन को गुणन खंडन करना है, और बोला है संकेत देखिए प्रश्न 9, यानी कि अब अपन को इधर प्रश्न 9 को देखना है, यानी कि ये अपने फॉर्मूले की तरह इसमें काम करेंगे। क्योंकि गाइस अपन जानते हैं जो सर्वसमीका को अपन जानते हैं ना, उनमें से ये एक भी सर्वसमीका इसमें नहीं लगेगी। उधर लिखा भी गया है साफ साफ कि प्रश्न 9 को अपन को इधर यूज में लेना है। कैसे लेंगे? चलो मैं पहला पॉइंट लिखती हूँ अपने नोटबुक में। तो गाइज ये है अपना पहला पॉइंट 10वें प्रश्न का, इसका अपन को गुणन खंडन करना है। अब अपन हेल्प लेंगे 90% की। तो इसके अंदर देखो गाइज, इनमें से कौन सा लेना है ये नहीं बताया, ये अपन को पता करेंगे कैसे। इधर अपने क्या दिया हुआ है? प्लस घात 3। ठीक है, प्लस में है ना, तो अब आप देखो प्लस में कौन सा है? ये है प्लस में, ये क्या है? माइनस के अंदर, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो मैं इसको लिख रही हूँ एक बार। क्या है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर में x प्लस वाई, x की घात 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। ये अपने बताया गया है, तो इसी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है, जब x की घात 3 होगी और प्लस y की घात 3 होगी तो ये आएगा। अपन को कुछ ऐसा करना है कि ये पूरा अपने x हो जाए। तो गाइस इसका यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे ना, ये तो इधर x था इसलिए इधर x लिख दिया, ठीक है। लेकिन अपने जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अंदर ये y की घात 3 है, ओके, लेकिन इधर इसके गुणांक में भी है। अब इधर आप x और y को ध्यान में मत देना, ये अपना क्या है? x होगा इस जगह पर है तो, और जो प्लस के बाद है ये अपना y होगा, भले इधर z लिखा है, ठीक है। इसको x समझना है, इसको y समझना है। और इसे पूरी तरह अपन कब बोलेंगे x? जब इस पूरे के ऊपर घात 3 है, अगर इस पूरे के ऊपर भी घात 3 आ जाए, y के ऊपर तो घात 3 है लेकिन 27 के ऊपर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? देखो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं जानती हूँ कि 3 की घात 3 क्या होता है? 27, ठीक है। इधर 27 की जगह मैं ये लिख रही हूँ 3 की घात 3, y की घात 3। घातांक नियम होता है उसके अनुसार, देखो घातांक नियम में a की घात m, b की घात m क्या होता है? a b की घात m। तो इसी तरह ये 3y इसकी पूरे के ऊपर घात 3 आ जाएगी। अब इस पूरे के ऊपर क्योंकि घात 3 आ गया तो इसे मैं क्या बोलूंगी? x। x क्या हुआ अपना? ये अंदर वाला, और घात 3 तो ये रही, तो x की जगह पर 3y लिखो। क्या लिखना है? 3y की घात 3 है तो 3 प्लस x का पता चल गया, y का पता करना है, z की घात 3 125। अब इस पूरे को मेरे को घात 3 में लाना है, तो मैं जानती हूँ कि 5 की घात 3 क्या होता है अपना? 125। तो मैं 125 की जगह पर 5 की घात 3 लिख सकती हूँ, तो ये घातांक नियम से कैसे हो जाएगा? 5z की घात 3। ठीक है गाइज, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन को क्लियर हो गया है कि इधर x से था तो x लिखा है, तो इधर देखो अपना x क्या हुआ? ये, ठीक है। तो अपन इधर लिख देंगे 3y, एक से वहां पर देखो, एक से वहां पर तो ये लिखना है, इधर ही देख लो, एक से वहां पर तो 3y, y है वहां पर 5z, बस इधर पुट करते जाओ। तो अब देखो फिर से 3y प्लस में 5z
3y की घात 2, यानी कि ये घात इसके ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। देखो 3y की घात 2 है, 3 के ऊपर भी घात 2 है और y के ऊपर भी घात 2 है। 3 के ऊपर घात 2 है मतलब 3 गुणा 3 क्या होता है 9, y की घात 2। ठीक है, तो एक तो बात गाइज ये ना रफ वर्क है अपना, ठीक है, तो ये रफ वर्क है। ओके, तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ 9y की घात 2 माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 y और z प्लस 5 के ऊपर घात 2 आएगी तो ये क्या हो जाएगा 25 z की घात 2। तो ये गाइज इसके दो गुणनखंड आए हैं, यही अपना इसका क्या है आंसर। और इसको गाइज ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 3y प्लस 5z। इधर अपने इस ब्रैकेट का यूज क्यों किया था, क्योंकि दो ब्रैकेट आ गए थे। ठीक है, इधर आप ये ब्रैकेट को हटा के ये भी ब्रैकेट लगा सकते हो और 9y की घात 2। तो फिर अपन घात वाला इसको पहले लिख लेंगे 25 z की घात 2 और इसको बाद में 15 y की घात z। ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो घात वाले को एक साथ लिखा और इसको बिना घात वाले को पीछे लिख दिया बस। तो दोनों ही क्या है, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। अब अपन अगला पॉइंट करते हैं, भी गाइस सेम इसी की तरह है। अब इधर देखो 90 का अपन को यूज करना है परसेंट का, तो इधर देखो ये प्लस वाला नहीं माइनस वाला आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि इधर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। तो मैं इसे लिख रही हूँ अपने x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर x माइनस वाई। अब सेम इसको भी इसी की तरह सॉल्व करना है। तो देखो इसको x बनाने के लिए अपन को पूरे के ऊपर घात 3 आना जरूरी है। तो मैं जानती हूँ 4 के घन क्या होता है 64। तो इधर ये क्या आ जाएगा 4m की घात 3 माइनस इधर क्या आ जाएगा ये 7 की घात 3 क्या होता है 343। तो इधर ये क्या आ जाएगा 7n की घात 3। अब तो ये अपना क्या हुआ x, ये अपना हुआ x और ये अपना हुआ y। ठीक है, इसको x समझना है, इसको y। घात 3 मत लिखना, ये अंदर वाला देखो ना, इधर भी अंदर वाले x है तो इधर भी इसके ऊपर जो अंदर है घात के वो क्या है x और इधर क्या है y। तो इधर पुट कर देना है, x की जगह पर 4m लिखना है, y की जगह पर 7n। चार एम माइनस 7n। अब देखो ये इसके ऊपर भी इसकी ओर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 की घात 2 क्या होता है 16 m की घात 2 प्लस 28 m और n प्लस 49 n की घात 2। तो ये गाइस इसका हुआ क्या आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको इसके बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि घात को पहले लिख देंगे। ठीक है, ये देखो, तो ये गाइस इसका लास्ट आंसर है। ओके, अब गाइस करेंगे अपन 11वां गुणनखंडन कीजिए। तो इसका अपन को गुणनखंडन करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी। तो गाइस 11वें क्वेश्चन में अपन को इसका गुणनखंड करने का बोला है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो इसके अंदर अपने लगेगी सर्वसमीका, जो अपन इस टॉपिक में काफी बार याद कर चुके हैं, क्योंकि इनके बिना ना ये क्वेश्चन नहीं होते। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, तो अपनी 8 टोटल सर्वसमीका दी हुई है। ठीक है, उनमें से अपन आज तो गाइस देखो ये 8 सर्वसमीका अपने दी हुई है। ठीक है, तो इनमें से आज अपन 8वीं का यूज करेंगे अभी इस टाइम। और इसका यूज अपन क्यों करेंगे ये भी आपको बता दूं। सारी सर्वसमीकाओं में से ये 8 नंबर वाली सर्वसमीका मेरे को क्वेश्चन जैसी लग रही है, इसलिए 8वें नंबर की सर्वसमीका का यूज होगा। गाइज अगर आपको सर्वसमीकाओं के बारे में ज्यादा नहीं पता तो आप इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखना, उधर मैंने आपको सर्वसमीकाओं का कैसे यूज करते हैं ये भी बताया है। और इसमें भी जरूर बताऊंगी कि 8वें नंबर वाली सर्वसमीका को क्यों लिया, क्योंकि
अपने देखो घात कितनी है, 3 घात है, ठीक है। तो और एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, इस फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने 8वें नंबर की सरसमीका को ली। ठीक है, अपने और भी सरसमीका दी हुई है, देखो ये रही, तो इनका भी अपन यूज नहीं करेंगे। चलो अब अपन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने 8वीं सरसमीका को सबसे पहले लिख रही हूँ, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई और जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्योर प्लस वाई स्क्योर, घात 2 होती है उसे स्क्योर बोल सकते हैं, ठीक है। जेड की घात 2 और फिर इधर लिखा हुआ है माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड और एक्स। अब देखो गाइस, अपन को आगे क्या करना है कि हमेशा क्वेश्चन में मैंने आपको बोला ही है कि एक्स वाई या फिर जेड हो तो जेड का भी अपन पता करते सब चर का, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक्स, अब अपन को एक्स वाई जेड निकालना है, ये पता है अपन को क्या एक्स वाई जेड निकालना है, हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये जो देखो, ये जो अपनी सर्वसमीका है ये इसी का यूज करेंगे। तो मेरे को सबसे पहले एक्स चाहिए। अब देखो गाइस, इधर एक्स ना कब होगा, जब इसकी घात 3 होगी। इधर देखो एक्स की घात 3 है लेकिन इधर क्या है, इसके गुणनखंड में मतलब इसके जो गुणांक है वो क्या है, 27 है। तो जब 27 गुणांक है तो मैं इसे एक्स तो कब बोलूंगी, जब ये पूरे के ऊपर घात 3 आ जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्स अपना क्या होगा, जब इस पूरे के ऊपर घात 3 आए, ओके। तो इस पूरे के ऊपर घात 3 आए तो मुझे ऐसा कुछ करना। तो गाइस मैं अभी जानती हूँ कि अपनी जो 3 की घात 3 होती है, यानी 3 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 27। तो देखो 3 की घात 3 ये अपना क्या होता है, 27, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 27 एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 तो ऐसे ही रहने दो। 27 की जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ क्योंकि ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, तो 3 की घात 3 लिखा मैंने। घातांक नियम होता है ए की घात m b की घात m, यानी घात एक जैसी हो और बेस अलग अलग हो तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे की घात ब्रैकेट में m, यानी 3 और x आ जाएगा इस पूरे की घात 3। तो यही तो मेरे को चाहिए था कि इस पूरे के ऊपर घात 3 आ जाए। देखो इस पूरे के ऊपर घात 3 लानी थी, तो अभी देखो ये पूरे के ऊपर घात 3 है, तो अभी जो 3 x है ना वो क्या है, अपना x ही है। तो जहाँ x है ना वहां पर मैं 3x लिख सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए x की जगह पर क्या लिख देंगे अपन, 3x, और घात 3 है तो ठीक है, प्लस अब y तो देखो भाई इधर भी y है इधर भी y है, इसके तो गुणांक में था तो इसके तो पूरे के ऊपर घात 3 है, तो इसे अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, z की जगह पर भी अपने कोई गुणांक नहीं है तो z लिख देंगे, माइनस। बस गाइज हर क्वेश्चन में अपन को x y या z का पता लगाना होता है। तो गाइज आगे की कहानी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, x y z का पता चल गया ना अपन को। बस अब देखो अपन को क्या करना है, 3 लिखना है, x है, x मुझे पता है क्या है 3x, y है, y मुझे पता है क्या है y। अब इधर घात 3 मत लिख देना, ठीक है, घात 3 तो लिखिए लेकिन x तो अपना क्या है 3x ही है, y अपना क्या है y है, z अपना क्या है z ही है। अब देखो इधर z लिखना है तो z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, x अपना भी देखा था अपने, x क्या है 3x प्लस y क्या है y, z क्या है z। अब देखो x की घात 2 यानी कि 3x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस x और y, x अपन जानते हैं 3x है, y अपन जानते हैं y है, ठीक है, माइनस y और z माइनस z और x। अब बस से सॉल्व कर दो। और गाइज मैंने आपको ये भी बताया है कि जब अपन को लेफ्ट साइड दी हो तो राइट साइड आंसर होता है, राइट साइड दी हो तो लेफ्ट साइड आंसर होता है। कैसे, जैसे कि देखो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसमें गाइज ये क्वेश्चन है ना लेफ्ट हैंड साइड के जैसा था, देखो ये बिल्कुल इसके जैसा है ना, तो इसलिए अपन को राइट हैंड को सोल्व करेंगे वो आंसर होगा, ओके। तो देखो इसको अपन क्या करेंगे,
3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे कैसे आ गया। अभी देखो 3x की घात क्या है 2। अब यहाँ पे समझिए गाइस, 3x की घात क्या है 2। इसका मतलब क्या है, 3 के ऊपर भी घात 2 है, x के ऊपर भी घात 2 है, तो अपन x के ऊपर घात 2 है तो रहने दो, 3 के ऊपर घात 2 यानी कि इसका मतलब क्या है 3 गुणा में 3, वो क्या होता है 9। तो ये इधर लिख देंगे 9। तो मैं इसे लिख रही हूँ, क्या आ जाएगा 9x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये जो अपना आया है ना गाइस, ये अपना क्या है आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर है, इतना जो आया है ना। तो गाइस ये देखो अपना ये क्या आया है आंसर। तो गाइस यहाँ पर अपनी एक गलती हो गई है, वो ये हुई है कि इधर अपने डायरेक्ट x लिख दिया, जबकि अपन को पता है अपना x क्या है 3x, ठीक है। तो गाइस इधर प्लीज 3 लिख देना, 3x हो जाएगा, इधर देखो 3x, ठीक है। बस अपन को इसमें x y z का ही गाइस खास करके ध्यान रखना होता है, तो आप इधर 3 जरूर लिखना, ये x नहीं है 3x है। तो गाइस जब अपन 11वां अपने सोल्व कर लिया, अब करेंगे 12वें प्रश्न को सोल्व। सत्यापित कीजिए। तो अपने पहले भी सत्यापित किए हुए इनको क्वेश्चन को, तो इसे भी अपन कर देते हैं। देखो मैं इसे लिख रही हूँ। तो गाइस इस प्रश्न को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देखो इसे सत्यापित कैसे करेंगे, आपने आंसर देखा होगा, तो उसमें बोला गया है दक्षिण पक्ष को सोल्व कीजिए। दक्षिण पक्ष का मतलब क्या, अपन को ये वाला पार्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सेम आएगा, ऐसे कैसे, तो अपन को सोल्व यही करना है। इसे चाहो तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, मैं अभी आपके ये अपना जो आंसर है जिससे अपन को सोल्व करना है उसे सोल्व करती हूँ, ठीक है। तो देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो गाइस x माइनस वाई की घात 2, इसका मतलब क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था ना, x माइनस वाई की घात 2 क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2xy, ठीक है, यही होती है ना। इसे चाहो तो आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, प्लस और माइनस में ना, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की घात 2, माइनस वाले को पहले लिख सकते हो xy, प्लस वाले को इसको बाद में लिख सकते हो, ठीक है। ये जो प्लस माइनस में होते हैं तो पूरा का पूरा उठ के आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो ये दोनों सेम ही है। तो मैं इसे लिख रही हूँ गाइज, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ, और ये मैंने लिखी जो आपको पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो है ये सर्व समीकरण है अपनी, ठीक है, जो इधर लग रही है। तो इसको मैं लिख रही हूँ x की घात 2। और हाँ गाइस सर्व समीकरण के बगैर आपकी ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, तो प्लीज अगेन रिक्वेस्ट कि उसे याद जरूर करना, ठीक है। मैं इधर लिख रही हूँ प्लस y की घात 2 माइनस 2xy, ये क्या है सर्व समीकरण का यूज हुआ है। तो अब देखो प्लस है तो प्लस, इधर भी यही सर्व समीकरण लग जाएगी, क्या y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 2 y और z प्लस z की घात 2 प्लस x की घात 2 माइनस 2x और अपना क्या है z। अभी फिर से इसको ऐसे कैसे लिख दो, अब देखो x की घात 2, ठीक है, इधर भी x की घात 2, इसका मतलब क्या हो गया 2x की घात 2। देखो इधर कुछ नहीं, इसका गुणनांक कुछ नहीं, मतलब 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 और 1 ये क्या हो गया 2 और x की घात 2, ठीक है, तो 2x की घात 2। ऐसे प्लस y भी अपने 2 है, तो 2y की घात 2। ऐसे अपने z भी देखो 2 है, तो 2z की घात 2। फिर जो बचा उन्हें लिख दो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। ये फिर से इसको अब अपन को देखो क्या करना है गाइज, ये 1/2 है ना, इसको अंदर गुणा करा देते हैं, जैसे कि x, क्योंकि ये सब गुणा के अंदर ही है, ये पूरा ही इधर गुणा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि ये 1/2 लिखा है उसे इधर गुणा करा रही हूँ। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसे लिख दिया, इसको अंदर गुणा करा रही हूँ। तब देखो ये 1/2 गुणा होगा तो कैसे आ जाएगा 2x की घात 2/2,
समझ में आया? ये 1/2 को गुणा कराया मैंने इधर, तो इधर देखो 1 आया, इधर बट्टे में 2 आया। ठीक है, 1 का गुणा 2 से होगा तो यही आता है ना, तो इसे मैंने इसलिए नहीं लिखा, 2x⁻2 और बट्टे में 2। ठीक है, ऐसे मैं आगे भी लिख देती हूँ, 2y⁻2 बट्टे में 2 प्लस 2z⁻2 बट्टे में 2 माइनस 2xy बट्टे में 2 माइनस 2yz बट्टे में 2 और माइनस 2zx बट्टे में 2। जैसा कि अपन को क्लियरली दिख रहा है गाइज कि इधर ही देखो 2 से 2 कट रहा है, इधर भी 2 से 2 कट रहा है। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं जब बट्टे के अंदर होते हैं। अब देखो इसको सेम ऐसे ही लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड, x⁻2 प्लस इधर बचा y⁻2 प्लस z⁻2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, इस पूरे का अंदर गुणा कराना है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। आप चाहो तो इस पूरे को उठाकर भी इधर गुणा कर सकते हो। ठीक है, पर क्वेश्चन इजीली समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे किया। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो अब देखो क्या करेंगे अब, तो अब देखो भाई x का भी, y का और z का, तीनों को इधर गुणा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x का गुणा इससे कराते हैं, तो इधर ये क्या आ जाएगा, x का गुणा x के साथ होगा, तो x की घात क्या हो जाएगी 3। देखो x का गुणा x के साथ होगा, x का गुणा x स्क्वायर के साथ होगा, बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाती है, तो 1, यानी कि ये भी अपनी क्या है, एक अपना घातांक नियम है। ये दोनों एक जैसे ना, तो इसका देखो ये पावर ऐड हो जाएगी यानी प्लस हो जाएगी, 2 और 1 3। तो ये ऐसे होता है। तो घातांक नियम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, x⁻3। अब x का गुणा इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस xy²। तो अब मैं ऐसे ही आगे लिख रही हूँ। ठीक है, xz² माइनस ये x और x⁻2 y माइनस yzx माइनस zx²। ये सब प्लस के अंदर ही है गाइस, है ना, तो इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, भले ही प्लस ही लिखो इधर। अब y का गुणा पूरे में कराना है, तो देखो मैं करा रही हूँ, yx⁻2 प्लस y और y इधर क्या हो जाएगी, y⁻3 प्लस yz⁻2 माइनस xy⁻2 माइनस y⁻2z माइनस zxy प्लस, इधर जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। ओके, इधर प्लस ही आएगा, तो उसको मैंने इधर लिखा है। अब देखो z का गुणा पूरे से कराना है, zx⁻2 प्लस zy⁻2 प्लस z⁻3 माइनस xyz माइनस yz⁻2 माइनस z⁻2x। अब देखो गाइस, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट कर देना है। तो आपको पता है प्लस माइनस की संख्या ही कैंसिल आउट होती है, तो ये पूरा पक्ष अपन को प्लस में दिया हुआ है और ये पूरा माइनस में है। तो देखो x⁻3 ये इधर कैंसिल आउट नहीं होगा, xy⁻2। अब देखो ऐसा कहीं है तो हमें दिख रहा है कि x प्लस का xy⁻2 माइनस का xy⁻2 प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, xz⁻2। तो अब देखो xz⁻2 किधर है, xz⁻2, हाँ देखो गाइस xz⁻2 और z⁻2x ये रहा। ठीक है, x को आप पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा के अंदर है ना, तो ये दोनों एक ही है। ओके, इधर कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन मत करना क्रिएट। अब देखो माइनस का x⁻2y, इसको ढूंढो किधर है, ये पक्का माइनस का है तो उधर प्लस का होगा, प्लस का x⁻2y, तो ये देखो ये रहा। अब माइनस इसको देखो भाई, ये मुझे पता है कि ये अपने कैंसिल आउट नहीं होगा, माइनस zx⁻2 z ये रहा, y z⁻2 और y, तो ये किधर है अपना, हाँ नहीं, हाँ ये रहा। ठीक है, और ये रहा
ऐसे ही अपने पूरे टोटल कट चुके हैं गाइज। तो क्या बचता है, x की घात 3, इस पूरे में x की घात 3 बचा, प्लस वाले में देखना, ठीक है गाइज। x की घात 3 बचा, इधर अपने क्या बचा, माइनस y की घात zx, इधर बचा प्लस y की घात z, y घात 3, और बचा है माइनस का zxy प्लस z की घात 3 माइनस का xyz, यही बचा है ना। तो देखो इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं अपन, x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3। तो इनको मैं पहले लिखूंगी, और देखो क्यों लिख रही हूँ, ऐसे अपन लिखते हैं क्योंकि अपन को देखो पर्सन में बोला गया है कि स्थापित कीजिए, यानी कि अपन को इसको ही सोल्व करना था, यानी कि इस पक्ष को ये लेके आना था, है ना। तो इसलिए मेरे को ये ऐसा चाहिए, इसलिए मैं इसको आगे ऐसे लिख रही हूँ। देखो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्लस प्लस वाले डिजिट को पहले लिख रहे हैं और बाकी को माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं, जैसे कि माइनस का y zx, माइनस का zxy और माइनस का xyz। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, देखो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का है तो ये अपने क्या हो जाएगा, माइनस का xyz ही है, ठीक है, आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन क्या है, xyz है, वो कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 3। अब अपना बिल्कुल ये दक्षिण पक्ष के जैसा आ गया गाइस, देख सकते हो अपने। तो जैसे कि अपने को दक्षिण पक्ष सोल्व करना था, तो सत्यापित करना था, यानी कि LHS साइड को RHS साइड प्रूफ करना था, तो ये अपना प्रूफ हो गया है, यानी कि सत्यापित हो गया है। तो ये अपना है क्या, आंसर, ठीक है। इधर भी अपने ये आंसर ही था, लेकिन उसे और अच्छे से अपने क्लियरली सोल्व कर लिया, क्योंकि अपना क्या है, जैसा कि फिर से बोलना पड़ रहा है, सत्यापित करना था, पर्सन में लिखा था, इसलिए यही लाना था और यही आ गया। तो चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो गाइस, जो 13वां पर्सन है वो बिल्कुल बच्चों वाला है ठीक है, बस आपको सर्व समीकरण का ध्यान रखना है। तो इधर बोला यदि xyz 0 हो तो दिखाइए कि ये क्या होगा, xyz को 0 कर दे तो ये क्या होगा। तो इधर अपन को क्या करना है ना, कि मैं जानती हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि अपनी सर्व समीकरण होती है, ठीक है। देखो xyz की घात 3, तो ऐसी सिर्फ अपनी 8वीं सर्व समीकरण होती है गाइज। एक बार मैं इसको लिख रही हूँ, देखो अपना पर्सन क्या लिखा हुआ है कि 13वां पर्सन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xyz है या नहीं है। तो अपन को ये वाला बताना था। तो इसका जो आंसर है ना गाइज, 8वें नंबर वाली अपनी सर्व समीकरण के अंदर है। देखो मैं इसे लिख रही हूँ, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर माइनस 3xyz बराबर में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये अपने 8वें नंबर वाली क्या है, सर्व समीकरण, ठीक है। तो देखो गाइस, इसी को मैंने क्यों लिया, अभी भी रीजन है, क्योंकि जैसे कि मुझे पता चल गया था, क्योंकि xyz दिए हुए है और घात 3 दी हुई है, और ये जिस फॉर्मेट में था उससे मुझे पता चला है। आपको भी क्वेश्चन करते करते अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कौन सी सर्व समीकरण आएगी। खैर अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इसको बताना है। तो बस गाइज कुछ नहीं, अब xyz अपन को कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यही दिख रहा है ना, ये तो घात 3 है, इनके ऊपर ये है, तो इसको क्या है, 0 करना है। चलो करते हैं, इसे सेम लिख दो, ये 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। अब आप सब जानते हो 0 का ये क्या है, गुणा के अंदर था, मैंने आपको पहले बताया था, ये
जैसे ब्रैकेट के अंदर है तो देखो गाइस इधर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है गुणा के अंदर ही है, तो ये पूरा इधर गुणा होता है, पता है ना आपको। तो इसको क्या बोला है, जीरो कर दो, जीरो कर दिया, तो जीरो का गुणा किसी से भी करा वो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा भी अपना क्या है, जीरो हो जाएगा इसकी वजह से। जैसे कि देखो ये इधर क्या गुणा के अंदर है, इसका गुणा होगा इससे, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो गुणा इसके साथ हुआ तो ये पूरा ही क्या हो गया, जीरो, बराबर ये सेम लिख दो। ठीक है, और देखो पर्सन को देखते रहना हमेशा। अब पर्सन में ये बोला है, ये लाना है अपन को, इसको जीरो बताने के बाद ये लाना है। ये कैसे आएगा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस वाला है उधर जाके, यानी कि ये अपने, तो गाइस ये अपना नियम होता है, माइनस वाली इधर बराबर क्या आते प्लस की हो जाएगी 3xy/z, और ये अपना आंसर आ गया, देख सकते हैं। ओके, तो गाइस जब अपन 14 नंबर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इधर बोला है वास्तविक में घनों का परिकलन किए बिना, यानी जो घन दिए हुए घात 3 दी हुई है उनको वास्तविक में उसका परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे करना है, यानी कि इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर देना, सर्व समीकरण का यूज करके करना है। जैसे कि अभी जस्ट आपने जो देखी ना उसका यूज होगा इसमें। कैसे होगा, ये जो अपने पर्सन देखा इसको अब अपन को सर्व समीकरण समझना है। तो देखो इसको भी आप एक सर्व समीकरण मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अपनी इधर कंडीशन क्या थी, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तब अपने क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर में 3xy/z। तो इसे गाइस इस क्वेश्चन में क्या सर्व समीकरण की तरह यूज में लिया गया है। ओके, क्योंकि अपन इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, अपन को साफ साफ मना बोला गया है क्वेश्चन में, तो इसका अपन यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इधर कंडीशन क्या थी, x/z 0 हो तब ये लिख सकते हैं। तो देखो x/z, अब देखो x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 ये रहा। इधर x क्या है, इधर भी देखो इस पूरे के ऊपर घात 3 है, तो इधर x क्या हो गया अपना -12, y अपना क्या हो गया 7, z अपना क्या हो गया 5। ठीक है, तो x/z ये प्लस करो इसे, x अपना क्या है -12 प्लस 7 प्लस 5, ये 0 है तो ये कंडीशन लागू है। तो इसे 0 देखते हैं 0 है कि नहीं। तो आप देखो भाई 12, 7 और 5 कितने हुए 12, तो -12 प्लस का 12 कट कर 0 हो गया। तो यही तो चाहिए था, यानी कि x/z 0 है तब अपना ये अपन लिख सकते हैं। तो अब अपन इसका यूज करेंगे, x की घात 3, x अपना क्या दिया हुआ है -12 की घात 3, y अपना क्या दिया हुआ है 7 की घात 3, z अपना क्या दिया हुआ है 5 की घात 3। इसे अब अपन 3 x y और z, x अपना क्या है -12, z y अपना क्या है 7, z है 5। तो देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये अपने क्या आएगा। तो अभी देखो गाइस इसको कैसे गुणा करेंगे, 12 का गुणा 3 से कराएंगे, 12 का वर्ग 24, 12 36, 7 का गुणा 5 से होता है तो क्या होता है 7 एकम 7 14 7 21 7 पंजो 35। ठीक है, 6 पंजे क्या हो जाएगा 30, 3 5 5 15 15 16 17 18 गुणा 6 एकम 6 6 12 6 18 18 होता है, और हासिल 1 9 आ जाएगा और हासिल 1, तो 0 8 8 16 का 1 हासिल लगी 1 2, और ये अपना क्या जाएगा 1, और ये क्या आएगा गाइस अपने -12 7। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपन क्या कर रहे थे, दूसरे पॉइंट को भी सेम बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा है। ठीक है, इधर भी अपन को वही करना है, इसी का यूज लगाना है। तो देखो इसे वही डायरेक्टली मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि अपन को पता है x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3, इधर ये इस फॉर्मेट में ये, तो x अपना ये है, y अपना ये है और z अपना ये है। तो लिख देते हैं 28 x की घात 3, लेकिन आपको चेक करना अपना क्या होता है धर्म होता है।
तो देखो इसे चेक भी एक बार कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 है या नहीं है, तभी ये कंडीशन लगेगी। तो देखो 28 और ये अपने क्या है माइनस का 15, ये माइनस का 13। तो ये देखो माइनस का ये भी क्या हो गया 28 और ये भी 28, तो ये अपने क्या 0 होता है, इसलिए ये लगा लेंगे अपन आंख बंद करके जो अपना रूल दिया हुआ है, माइनस का 15 की घात 3 प्लस माइनस का 13 की घात 3 बराबर इसे अपन 3 एक्स वाई जेड, पता है ना एक्स क्या हुआ 28, वाई हुआ माइनस का 15, जेड हुआ माइनस का 13। तो इसको गाइस अपन गुणा कर लेते हैं, ये क्या आएगा 28, पहले अपन 28 का गुणा 3 से कर लेते हैं, ये आ जाएगा 24, 3 अट्टे क्या हो जाएगा 24, ठीक है 2 3 3 6 7 8, ओके। 15 और 13 को भी गुणा कर लेते हैं, 5 15 को 5 80 लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4 गुणा 15 5 9 और 1। तो अभी गई जो अपनी 2 आई है ना उनको अपन सॉल्व करते हैं, 795 और 84, 5 दो 5 15 5 चौको 20, 80 लगी 2, 9 को 18 27 9 चौको 36 36, 38 का 8, 80 लगी 3 4 5 6 7 गुणा इधर आएगा 76 का 6 और 7, 8 एकम 8 8 15 बट्टे में इधर आया 0, ये आया 8 6 7 कितना हो जाएगा 13 का 3, 80 लगी 1 आया 6 और एक आया, ठीक है। तो ये 16 38 0 ये अपना क्या होगा इसका आंसर। और हाँ गई जी जैसे कि इधर अपने ये प्लस का आएगा या माइनस का, तो देखो ये गुणा के अंदर है तो मैंने आपको पहले बताया था माइनस गुणा माइनस होकर क्या आता है प्लस, तो ये प्लस का ही आएगा। तो गाइस अपन ने प्रश्न नंबर 14 तक सोल्व कर लिए हैं, आगे अपन 15 और 16 लास्ट प्रश्न बच जाते हैं इस प्रश्नावली के, तो इन्हें अपन अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।